बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ आलू चना का देगी पुलाव की रेसिपी, बहुत ही कमाल की। जब आप इस रेसिपी से बनाएंगे तो खाने वाले आपसे पूछेंगे कि आपने ये कहाँ से मंगवाई है देग, इतनी मज़ेदार बनेगी। तो आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने शामिल कर देना हमेशा की तरह ऑयल हमने डाल दिया। ऑयल अच्छा सा इसमें गर्म होने देते हैं। इसी के साथ ही साथ इसमें खड़े मसाले हमने शामिल करने हैं, पहले वो भी हम डालते रहते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें शामिल कर दिए तेज़ पत्ते, ये चले गए इसमें 4 अदद। ठीक है, उसके बाद हम बादियान से 5 से 6 हम बादियान के जो फूल होते हैं हम वो ले लेंगे, वो इसमें डाल देते हैं, वो भी इसमें चलेगा। और इसी के साथ ही साबुत गरम मसाला है जिसमें लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, बड़ी इलायची और ज़ीरा, ये सारी चीज़ें जो होती हैं जैसे कि साबुत गरम मसाले में, बस हमने वो सारे इसमें ऐड कर देना है। और सबसे बड़ी बात, इतने मज़ेदार, इतने खिले खिले ये चावल बनने वाले हैं आज का आलू चिकन के पुलाव की रेसिपी की, इतनी खुशबूदार बनेगी कि मोहल्ले वाले भी आपसे पूछेंगे कि आपने देग कहाँ से बनाई है। इतनी मज़ेदार आज का हम बना रहे हैं देगी चना आलू चना पुलाव। तो ये देखिए साबुत गरम मसाले डाल दिए। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। तो प्याज मैंने तकरीबन इसमें ली थी 4, क्योंकि हम बना रहे हैं ज़्यादा। तो तकरीबन 1.5 किलो चावल है हमारे पास, 1 किलो आलू हैं और एक तकरीबन आधे किलो के करीब मेरे पास छोले थे जो मैंने बॉयल करके रखे हैं वाइट वाले। तो इसलिए हमने प्याज ज़्यादा लिए। ठीक है, अब प्याज को अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना, अच्छा सा गोल्डन सा सुनहरी सा कलर आ जाए। तो ये देखिए प्याज हमारी माशाल्लाह बड़ी अच्छी सी हो चुकी है। अब इसमें शामिल करेंगे हम टमाटर। तो 4 बड़े साइज़ वाले टमाटर थे मेरे पास और 5 से 6 आलू बुखारे जो होते हैं वो थे, वो भी मैंने इसमें डाल दिए टमाटर के साथ ही। ठीक है, आलू बुखारे और टमाटर हमने इसमें शामिल कर दिया। अब इसमें आलू, जो कि मैंने आपको बताया था कि मैंने आलू लिए हैं इसमें 1 किलो के करीब, क्योंकि हम बना रहे हैं ज़्यादा क्वांटिटी में। आप अपने हिसाब से, आपको जितना कम ज़्यादा आलू चने के और चावल की मकदार जितनी आपको करनी हो आप अपने हिसाब से करिएगा। तो 1 किलो मैंने आलू लिए थे जिनको मैंने इस तरह बड़े बड़े पीसेस में 2-2 पीसेस में कट कर लेते। ठीक है, ये शामिल कर दिए इसमें, आलू भी चले गए। आलू के बाद अब इसमें शामिल करूँगी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें तकरीबन 3 खाने के चमचे भर भर के मैं इसमें शामिल कर दूँगी। तो ये भी चला गया, अदरक लहसुन का पेस्ट भी चला गया इसमें, ये भी हमने इसमें डाल दिया। और अब हम इसमें शामिल करेंगे मसाले। मसाले भी जो है ना बहुत सिंपल। तो सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे नमक। तो 1 खाने का चमचा भर के हमने नमक शामिल करा है। नमक हमने इसलिए कम डाला क्योंकि हम इसमें जो है ना 1 पैकेट शान बिरयानी मसाले का भी ऐड करेंगे, उससे एक इसमें टेस्ट और खुशबू दोनों बहुत अच्छी सी आएंगी। ठीक है, तो बस ये अब हमने जो है नमक डाल दिया। नमक डाल के अब इसमें सारी चीज़ों को मिलाने के बाद एक हमने साशे बिरयानी मसाले का भी डाला है। तो बस 1 डाला है, बाकी हम जो है घर के मसाले इसमें डालेंगे जिससे इसकी खुशबू और जायका दोनों बहुत ज़बरदस्त आएंगे। अच्छा, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ये डालिएगा, वरना जो मैं आपको अभी जो घर के मसालों का बताऊंगी तो आप वो सब कूट कर पीस के डाल दीजिएगा, ये स्किप कर दीजिएगा। तो ये थोड़ा सा ये कि टेस्ट आ जाएगा, इसलिए मैंने जो है 1 साशे मैंने इसमें डाला है। ठीक है, तो बस 1 साशे डालने के बाद अब सारी चीज़ें अच्छे से मिला लिया। मिला के पानी इसमें शामिल करेंगे। पानी हम इसमें इतना डालेंगे कि आलू जो है ना उसी पानी में हमारे अच्छे से गल जाएँ। ठीक है, बस पानी शामिल कर दिया। पानी शामिल करके अच्छा सा मिला के इसको हम कवर करके पकाएंगे जब तक कि आलू हमारे अच्छे से गल नहीं जाते। जब तक आलू गलते हैं तो इसके साथ ही मैं आपको मसाला भी बता देती हूँ एक जो हमने रेडी करना है। तो उसके लिए साबुत धनिया, सौंफ और छोटी वाली जो इलायची होती है 4 से 5 मैंने वो लिए, एक जायफल जावित्री लिए, साबुत धनिया और सौंफ, इनको हमने कूट लेना। ठीक है, तो ये था वो मसाला जो मैं आपको बता रही थी। तो बस देखिए आलू भी हमारे माशाल्लाह से अच्छे से गल गए, पानी जो था वो भी खुश्क हो चुका है। तो बस आलू भी अच्छे से जो है ना इसमें गल चुके हैं और माशाल्लाह जो टमाटर वगैरह प्याज थे वो भी जो है सब अच्छा सा मसाला हमारा बन चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें। तो 10 से 12 मैंने हरी मिर्चें ली थी, जो पतली वाली होती है ना तेज़ वाली, मैंने वो ली थी, उसको चॉपर में चॉप कर लिया था, वो भी मैं इसमें शामिल कर दी हूँ, मैंने इसमें डाल दी। और ये जो मसाले मैंने आपको बताया था वो भी मैंने कूट लिया था, वो भी इसमें शामिल कर दिया। ये मसाला ऐसा आप बहुत सारा क्वान्टिटी में बना के एक बार रख लें। आप चाहे आलू की तहरी बना रहे हो, चावल आप किसी किस्म के भी बना रहे हो सिवाय चाइनीज़ के, तो आप उसमें ये शामिल कर सकते हैं। और ये देखिए चने जो है मैंने पहले से बॉईल करके रख लिए थे वाइट वाले, पूरी रात भिगोने के बाद इसको मैंने सिंपल सिर्फ बॉईल करा था और कुछ भी इसमें ऐड नहीं करा था। तो बस चने भी हमने डाल दिया, आलू हमारे अच्छे से गल चुके हैं। बस सारी चीज़ों को हमने डाल के चम्मच चलाते हुए अच्छा सा बस हमने मिला लिया।
और मिलाने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे चावल, जिसको मैंने पहले से भिगो के और साफ़ करके भिगो के रख लिया था। तो मैं बासमती राइस ले रही हूँ उसमें, तो बस वो हम इसमें शामिल करेंगे। चावल हमारे पास तकरीबन इसमें 1.5 किलो हमारे पास चावल है, जिसको मैंने भिगो दिया था तकरीबन 15-20 मिनट के लिए, वो भी बस इसमें मैंने शामिल कर दिया। अब ये डाल के थोड़ा सा हम पानी चेक कर लेंगे। पानी अगर कम होगा चावलों के हिसाब से तो इसमें पानी हमने और ऐड करना है, ठीक है। पहले इसको मिला लेते हैं, मिला के सही अंदाज़ा हो जाएगा हमारा, क्योंकि चावल में यही होता है कि आपको पानी की मकदार आपने सही रखनी होती है, जिसकी वजह से चावल हमारे खिले खिले बनते हैं कि एक दाना खिला खिला। और जब तक चावल खिले खिले से ना बने तो आपकी सारी मेहनत बेकार है। तो पानी अभी हमें थोड़ा कम लग रहा है, पानी हम इसमें और ऐड करेंगे, ठीक है। तो बस ये चला गया, पानी भी इसमें हमने शामिल कर दिया। और इसी के साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे हरा मसाला। तो हरे मसाले में मैंने हरी मिर्चें इसमें ली हैं, 6 से 7 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, क्योंकि हमने पीस के भी डाली हैं। 6 से बल्कि 7 से ज़्यादा हैं, तकरीबन 8-9 हमने हरी मिर्चें। पुदीने की 1 गड्डी मैंने पूरी ली है। तो फ्रेश पुदीना मैंने इसमें लिया है, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। बस अब हमने इसको तेज़ आंच पे पकाना है। जब थोड़ा सा इसमें पानी स्लो रह जाएगा फिर हम इसको दम वाली आँच पे कवर कर देंगे, ठीक है। अच्छा से हमने इसको मिला लिया, मिलाने के बाद तेज़ आँच पे हम इसको पकाएंगे। जब इसमें थोड़ा सा पानी रह जाएगा तो बस इसको फिर हम दम वाली आँच पे दम देंगे। तो नमक अभी हमें थोड़ा कम लग रहा था तो हमने नमक और ऐड कर दिया इसमें, ठीक है। नमक डाल के बस अच्छा सा इसको मिलाते हैं, मिला के अब इसको तेज़ आंच पे हम पकाएंगे। फिर इसमें जब कम पानी रह जाएगा तो फिर हमने इसको दम पे लगाना है, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी आज की, तो मेरे कहने से एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगा। तो ये देखें अच्छे से पकते हुए इसको थोड़ा टाइम हो गया, अब ये पानी इसमें थोड़ा सा रह गया, बस इसको अब हमने कवर कर देना है। कवर करके पकाते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं हमने आगे क्या करना है। तो कवर कर देते हैं। तो जो तकरीबन इसको पकते हुए 10 मिनट हो चुके थे, लेकिन चावल अभी हमारे कच्चे हैं। तो इसमें हम शामिल करेंगे फूड्स कलर, जिसको मैंने पहले से जो है ना पानी में घोल के रख लिया था। अच्छा, पानी के साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून केवड़ा एसेंस भी इसमें शामिल करा है, ठीक है। तो बस ये सारा इसमें फूड्स कलर भी हमने इसमें डाल दिया। अब इसको दोबारा कवर कर देते हैं 20 से 25 मिनट के लिए। तो 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, तो हटा के देखते हैं। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा हमारा आलू चने के खुशबूदार पुलाव रेडी हो चुका है। माशाल्लाह देखें, दाना देखें, एक एक दाना कैसा खिला खिला सा इसका रेडी हुआ है। तो बस ये रेडी है, बस इसको डिश आउट करते हैं। और बहुत ही मज़ेदार से देखें माशाल्लाह, दाना देखें, एक एक दाना चावल का बहुत ही खिला खिला सा बना है और बहुत ही खुशबूदार सा रेडी हुआ है। तो बस इसको अब हम डिश आउट करते हैं। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आलू चने की रेसिपी आप लोगों को पुलाव की रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी देगी आलू चने के पुलाव की रेसिपी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। तो मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगा। कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।